फरमाइए नूर तारन का मानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरुआ श्री जी साहेब जी बड़े मत के धनी फरमाते आए। प्यारे सुंदर साथ जी निर्वतन परम धाम 8 सागर, जिनमें चौथा सागर दधी सागर पश्चिम दिशा में जुगल किशोर के श्रृंगार का सागर है। इस सागर की शोभा परम्पार है। श्री राज्य महाराज जी परम धाम के जो भी एक कण की बात करें तो कण का वर्णन सागर से भी महान है। इनकी शोभा शब्दातीत है। ऐसी सुंदर शोभा आप धामधनी साक्षात निद्रबार बंगला जी में बैठ करके अपनी पत्नी सुंदर साथ को दर्शन करवा रहे हैं। श्री राज्य महाराज जी की शोभा श्रृंगार जिस तरह से वर्णन किया है कि सिरपाग बनी चतुराई सो हक पे हाथ में ले भाव दिल में लेके सुख क्यों पहुंच दिए। राज्य का संपूर्ण श्रृंगार का दर्शन करवाते, लेकिन आप इंद्रावती जी कहती हैं ये श्रृंगार शोभा शब्दातीत है, शब्द में नहीं आ सकती है। ऐसी शोभा का वर्णन सुंदर साथ जी करने के उपरांत श्री ठाकुरानी जी श्यामा जी के श्रृंगार का शोभा का आनंद बरस रहा है। ऐसे समय में श्री इंद्रावती जी श्री श्यामा जी ठाकुरानी जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हैं, धामधनी से प्रार्थना करती हैं कि वर्णन करूं बड़ी रूह की रूह इन अंग का नूर अरवाही अरस में बाई दत्त सो सबन का जहू प्रथम लागू दो चरण की धनी ये न छोड़ाई छन्ना लाख तनी लाल एड़िया मेरी जीव की यही जीवन। ऐसे सुंदर शोभा मंगलाचरण के उपरांत में श्री इंद्रावती जी कहती हैं ये रूप नहीं स्वरूप, ये तो असुमारी मन तत्व का नहीं है। ये तो एक पल के अंदर में जैसा मन दौड़ता है ऐसे कई कोट बुरा ऐसा श्रृंगार बदल जाता है। ऐसे दिव्य श्रृंगार की शोभा श्री ठाकुरानी जी श्यामा जी महारानी जी के सुंदर मुखमंडल का दर्शन चल रहा है। सुंदर साथ जी चरण कमल से लेकर के श्यामा जी की सुंदर साड़ी का, चोली का, सुंदर चरणिया लहंगा का, श्यामा जी महारानी जी के शीश कमल का, शीश कमल में भी सुंदर सिर पैच का, दावनी जिसको पट्टी कहा गया, फूल दोनों का, फिर सुंदर ऐसी सेंथे पर बनी पानड़ी है, उस पानड़ी की शोभा इनकी अपरंपार अद्वितीय शोभा। श्यामा जी महारानी जी के एक ऐसे सुंदर चोटी है, उन चोटी में 3 गोप बने हैं, उनमें भी सुंदर नंग जड़ता है। ऐसी सुंदर शोभा हमने आपको संक्षिप्त में थोड़ा बताया है, वर्णन तो विशाल चल ही रहा है। आगे वाले प्रसंग को बताने के लिए इस वर्णन को उसमें जोड़ना पड़ता है, उसकी कड़ी मिलानी पड़ती है, इसलिए सुंदर साथ का ध्यान वहाँ पहुँच जाए। तो साथ जी श्यामा जी महाराज जी के मुखमंडल, अब मुखमंडल जिसमें सुंदर नीलाट है और नीलाट के अंदर सुंदर बेंदा, जिस बेंदे में 5 नंग जड़े हैं, और बेंदा जो है मांग जहाँ से शुरू होती है वहाँ से भरी मांग और राखड़ी तक जाती है। साथ जी ऐसी शोभा, इस सुंदर बिंदी की शोभा, सुंदर कानों की शोभा, इन कान के अंदर भी सुंदर जो है पानड़ी का भूषण पहने हुए हैं और उनमें भी लाल और सुंदर मोती जड़े हुए हैं, लटक रहे हैं। सुंदर दर्शन करके नेत्र भाग में आई इंद्रावती जी, नेत्र कमल का दर्शन कर रहे हुई। ऐसे नेत्र कमल में अनी और अनी नुकीली तीक्ष्ण और सुंदर ऐसी तिरछी नजर लेकर के श्यामा जी महारानी जी श्री राज्य महाराज जी को निहार दी। तो साथ जी जब आधा घूंघट हो, बीच में सुंदर मांग के साथ में बोर हो, बीज हो, जिसको राखड़ी कहते हैं, ये सब दर्शन हो रहे हैं, साड़ी में से दर्शता होती है। तो ये सुंदर साथ जी श्यामा जी महाराज जी के नेत्र कमल का दर्शन करिए। श्री श्यामा जी महारानी जी ने आड़ी दृष्टि डाल करके राज्य की तरफ निहारा, तो तरह से श्री राज्य महाराज जी ने श्यामा जी महारानी पर कृपा दृष्टि डाली, खींच लिया
इतना से श्यामा जी महाराज जी को आकर्षित किया और अंग अंग उमंग करने लग गया, अंग अंग नचने लग गया। राज्य महाराज जी सुंदर साथ पर कृपा दृष्टि डाले तो अंग अंग प्रफुल्लित हो जाते हैं, अंग अंग के अंदर में इतनी आनंद उमंग आ जाता है। ऐसे आनंद उमंग के साथ में अब श्यामा जी महारानी जी पिया जी को निहारती है, पिया जी श्यामा जी को निहारते हैं। सुंदर साथ जी नजारा बनाओ, ये दृश्य देखिए कि तरह से आशिक और मासूम पिया दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को निहार रहे। कहाँ कहूँ नूरे तारन का ऐसे नूर से परिपूर्ण है जो तारे जिनको काली पुतली करके भी कहते हैं। कहा कहूँ इस समय की शोभा को हम कैसे बखान करें। श्वेत लालक लिए तारे जो पुतली है काली और काली के गिर्द घेर करके श्वेत भाग है नेत्र के अंदर में, और उसके साथ में लालिमा लिए हुए नाड़ी हैं। इनकी सुंदर शोभा को देखते 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 सुंदर साथ जी ऐसा लगता है कि नेत्रों में ही हम बस जाएं और नेत्र को अपने नेत्रों में बसा ले। काजल रेखा अनियों पर काजल रेखा अनियों पर, जब काजल की रेखा लगाई जाती है तो अनि होती जो नुकीला भाग है, जो आखिरी भाग होता है, इसको कोणा मणा बोलते हैं। गुजराती भाषा में इसको बोलते हैं कोणा मणा, मतलब कोने की तरफ में सुंदर ऐसी पतली रेखा नेत्रों की है। इस नेत्रों की सेवा को देख करके एकदम से हृदय के अंदर में उमंग आता है, देखते ही रहते हैं। अंग असला दिए साथ जी, ये नकल नहीं है, संसार का झूठा वजूद नहीं है, ये संसार का झूठा तन नहीं है, असल दिव्य परम धाम का वो भी अखंड अहलानी श्यामा जी महारानी जी का है। ऐसे सुंदर नेत्रों की शोभा साथ जी संसार के अंदर में किसी ने भी आज तक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत और उनकी दुल्हन श्यामा जी महारानी जी का किसी ने दर्शन नहीं किया है, किसी ने वर्णन नहीं किया है, किसी को मालूम नहीं कि वो अक्षरातीत रहते कहाँ हैं, किसी को मालूम नहीं है ये दिव्य धाम कहलाता क्या है, ये दिव्य परम धाम की शोभा है क्या। स्वर्ग को ही परम धाम बोलते हैं, वैकुंठ को ही परम धाम बोलते हैं, शून्य मंडल को ही परम धाम बोलते हैं। ये क्या जानेंगे, क्षरित ब्रह्मांड के जीव क्या जानेंगे, दुनिया के लोग नहीं जानते। इसलिए ये ब्रह्म अक्षरातीत का ये निज घर है, वरना परम धाम साहब जी इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया के अंदर में परब्रह्म अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी का ये दिव्य धाम है। और इस दिव्य धाम में साक्षात धाम धनी बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से परम धाम के जर्रे जर्रे का दर्शन, श्यामा जी का अंग अंग का दर्शन, वस्त्र भूषण का दर्शन, श्री राज्य महाराज जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन, और फिर साथ जी परात्म बैठी हुई परम धाम उसका भी दर्शन मिलता है। ऐसे श्री श्यामा जी महारानी जी के दर्शन देखिए कि ये असल है परम धाम के स्वरूप। श्यामा जी महारानी जी उनके नेत्र में सुंदर ऐसी अनि नुकीली जो काजल रेखा बनी हुई है। तीन तारन में जो पुतलियां, तीन तारन में जो पुतलियां, सुंदर साथ जी जो पुतली है काली, उसमें बीच मध्य के अंदर में जो तारे चमकता है, समझे नहीं, पुतली के मध्य में, काली पुतली के मध्य में सफेद नूर जो चमकता है उसको देखिए, वो तारे हैं साथ जी। ये तारे देखते 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 यदि हमारे नैन में यदि धनी की शोभा नहीं आई, देखने का मतलब क्या है। इनको देखते देखते श्यामा जी की छवि हृदय के अंदर में नहीं बिठाई, क्योंकि इन्हीं नेत्रों से ही अंदर जाना है। दो तरह से है श्यामा जी महारानी जी का दर्शन या राज्य का दर्शन जो होता है, या तो नेत्रों से अंदर जाता है या फिर कान के द्वारा अंदर जाता है। और जो यदि कान से और नेत्र से दोनों से गया तो निकलता नहीं, सारे जीवन पर्यंत अखंड हो जाता है साथ जी। इसलिए दोनों आनंद लीजिए आप। नेत्र के भाग से पुतली के तारे से देखिए आप, और फिर कान के श्रवण मतलब श्रवण द्वारा आप सुनिए
इसलिए ऐसा अखंड स्वरूप श्यामा जी महारानी जी का ये रूहों के वास्ते, ब्रह्मंगाओं के वास्ते आप धामधनी इंद्रावती जी के जो आप मुबारक से प्रकट करवा रही हैं। माहे नूर रंग रस, माहे नूर रंग रस, इसलिए उस पुतली के अंदर में जो बीच में तारा जैसा चमकता है, कभी देखिए इसी को बोलते हैं तारा, है ना। तो आप इंद्रावती जी ने, आप सबको ये विदित है कि जब इस समय जो रास का आनंद बरस रहा है, इस रास के आनंद को लेकर के और इन नेत्रों में समा करके और श्यामा जी का दर्शन लेकर के डबल डबल भाग है, दोहरा दोहरा भाग है कि यहाँ रास का भी दर्शन इस नेत्रों में समाओ और इस नेत्रों के अंदर में श्यामा जी का दर्शन भी आप देखिए। आप ऐसे सुंदर श्यामा जी के श्रृंगार स्वरूप को ये रूह जो पुतली है, उन तारों के अंदर में जो तेज है, जो नूर है, उसमें श्यामा जी की शोभा को देखो। पियू देखे प्यारी नैनो, पियू देखे प्यारी नैनो शब्द को देखिए। पियू देखे मतलब पिया को देखती है। कौन देखती? प्यारी। प्यारी कौन है? दुल्हन। प्यारी पियू देखे प्यारी, इसलिए वो प्यारी श्यामा जी महारानी दुल्हन है। वो किनको देखती हैं? तारों से, नेत्र से अपने पिया को निहारती हैं, पिया जी का दर्शन करती हैं। अब देखिए आशिक मासूक दुल्हा दुल्हन की इस समय की छवि तो अद्वितीय है साथी। ऐसे निहारती हैं श्यामा जी महारानी अपने धनी को। श्याम श्यामी अरस पर, श्याम स्वामी अरस परत, एक दूसरे को श्री राज जी श्यामा जी की नजर में नजर डालते हैं और श्यामा जी राज्य की नजर नेत्र में नेत्र को मिलाती हैं और दोनों एक अरस परस का, इसको बोलते हैं प्रेम, इसको बोलते हैं इसको। ऐसे अरस परस करके एक दूसरे को निहारने से कभी भी दृष्टि भक्ति नहीं है, कभी भी नजर भक्ति नहीं है। मतलब कि राज्य से जुड़ जाना। राज्य भी कहते हैं कि देखो जो हमको देखता मैं उसको देखता हूँ। राज्य बोलते जो हमको देखेगा मैं उनको देखूंगा, जो हमको नहीं देखेगा मैं उनको घर को देखूंगा। इसलिए श्यामा जी पियू प्यारी हैं, इसलिए वो पिया जी को निहारते, तो राज्य श्यामा जी को निहारते हैं। अब जब देखते हैं तो अरस परस देखते हुए देखते 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 सुंदर साथ जी देखो आप कितना आनंद बरस रहा है। और उस समय पर इसमें आशिक मासूक की बातें हो जाती हैं और समय कहाँ चला जाता पता नहीं चलता, कहाँ समय चला गया। एक जो है देखते 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 रस में मगन हो जाते हैं। ऐसे पिया जी और प्यारी की शोभा है। चकलाई चंचलाई की, चकलाई चंचलाई किस लिए चकलाई बोलते हैं? सुंदरता। और जो चंचलता है, चंचलता होती नेत्र के अंदर में, उन नेत्र की चंचलता से ही हृदय के अंदर में आनंद उमंग की हिलोरें उठती है। चंचलता देख कर, यदि नेत्र में चंचलता ना हो, समझे नहीं, ओठों में चपलता ना हो, देखो नेत्रों में चंचलता होनी चाहिए, ओठों में चपलता होनी चाहिए। यदि नहीं, अधरों में चपलता नहीं है तो पिए जी से बात करने में मजा नहीं आएगा। और नेत्र के अंदर में यदि ये नैन, इसको आप दुनिया में बोलते हैं नैन मटक्का, समझे नहीं, यदि ऐसा ना हो तो आकर्षित नहीं होता है। एक दूसरे के सामने कोई आकर दुल्हा दुल्हन आशिक माशिक तो आकर्षित होएंगी नहीं, इन नेत्रों से ही इश्क खड़ा होता है साथी। नेत्र यदि गंभीरता के साथ में यदि आशिक ने मासूक पर डाले और मासूक ने आशिक पर डाले, यहीं से प्रेम प्रकट हो जाता है, इसके यहीं से प्रकट हो जाता है। और झूठा नहीं, दुनिया का ढोंगी नहीं, छलो भरे वाला नहीं, इनमें इतनी सुंदर चंचलता है, इतने प्यारे सुंदर नेत्र हैं श्यामा जी के। छवि होए नहीं वर्णन, छवि होए नहीं वर्णन। इंद्रावती जी कहते मैं कैसे छवि का वर्णन करूं? ये सुंदरता का, इस समय के दर्शन का, कि राज्य श्यामा जी को, श्यामा जी राज्य को निहारे और सुंदर नेत्र की चंचलता को देखते हुए बोले छवि को मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, शब्द में नहीं है, मेरी जुबा में इतना शब्द ही नहीं है कि इसका मैं बखान कर सकूं। देखो, देख देख करके उसको अपने हृदय के अंदर समाओ। इसलिए ऐसे मैं कैसे बयां करूं? जो धनी देवे पट खोल के, जो धनी देवे पट खोल के, और
कर देवे, उनकी मेहर हो जावे और पर्दा खोल देवे। अब पर्दा कौन सा है? यहाँ पर्दा है माया का पर्दा, यहाँ पर पर्दा है ये संसार का। इसलिए ये माया का पर्दा जब धनी खोल देते हैं तो माया का पर्दा उठते ही उनके अंदर में जो रस मिलता है, क्या मिलता है? अब भी धनी से मिल जाए। और जब तक माया का पर्दा लगता है तहाँ तक भ्रम शंका अनेक प्रकार की उठती हैं। धनी ने पर्दा उठाया नहीं माया का, ये संसार का, ये दुनिया का, द्वैत का पर्दा उठाते तो क्या मिल जाएगा? तो तब उड़े यह तन, तो तब ही उड़े ये तन, ये संसार का ये वजूद, ये झूठा मायावी देह। धनी ने उठाया नहीं पर्दा, एक पल बोले अब इसमें नहीं रहना है, इससे कोई हमें अब लालच नहीं है, इससे हमें कोई भी सरोकार नहीं है। तुरंत ये देह उड़ जाएगी और आत्म जो है, दुल्हन जो है, दुल्हा में जाके मिलीन हो जाएगी। बंके भो भ्रकुटी लिए, बंके भो भ्रकुटी लिए। अब जो नीलाट के नीचे भाग में जो भ्रकुटी है, पहले समझना भ्रकुटी, भ्रकुटी में ही भौं होती है साहब जी। भ्रकुटी भौं एंट तन मारी, नेक नहीं टसकी रंगी खेलन हुआ। हमने आपको कल ही बोला था कि श्यामा जी महारानी जी की एक एक दर्शन भाग के समय पर, होली के समय पर एक एक दर्शन श्यामा जी का गाया जाता है, चरण से लेकर के सिर तक का। चाहे राखड़ी की बात हो, चाहे दावनी की बात हो, चाहे बेंदी की हो, और चाहे नासिका में आया हुआ नथबेसर जिसको बोलते हैं उसकी बात हो गए, एक एक चीज गाई जाती है श्यामा जी महाराज जी की सुंदर सारी, पूरे 11 दिन तक गाई जाती है पन्ना धाम के अंदर। और ऐसे गाते हैं जैसे कि उसमें बिल्कुल मिल ही जाएंगे, अपने देह की भी शुद्ध भूल जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे श्री श्यामा जी महारानी जी के दिव्य दर्शन में चलो साथ जी, और इनमें जो दर्शन पाएंगे तो आपको अंदर शब्द नहीं है, हृदय के अंदर में उमंग आती है कि हम इन भ्रकुटी की बात करते हैं, कि हम जो है भौं की बात करते हैं। जब भ्रकुटी होगी तो भौं होगी, भौं के नीचे पलकें होंगी, पलके के नीचे क्या होगा सुंदर साथ जी? बरनी होगी, समझे नहीं? पलकों के आखिर भाग में जो अपन बोलते हैं भौं है, वो भौं नहीं, वो बरनी बोली जाती है। भ्रकुटी पर भौएं होती हैं, इसमें भौं है इसलिए वर्णी भौएं एट तन मारी, नेक नहीं टसकी रंगीली खेलन होरी, हो सज के रंगेली खेलन डगरी खेलन होरी, ये गाते हैं बराबर। सुशांत जी ऐसे श्यामा जी महारानी जी के नेत्र कमल में पलकों के ऊपर में भ्रकुटी भौं को निहारते हैं। शोभित गौर अंग, शोभित गौर अंग क्यों बोला? क्योंकि श्यामा जी महारानी जी का गौर वर्ण है। अब गौर वर्ण के ऊपर में यदि भ्रकुटी है तो उसमें जो भौं है तो काली होंगी कि नहीं होंगी? है? जब वो काली होगी तो गौर वर्ण के ऊपर में कैसी शोभायमान है, ये शोभाई है, समझे नहीं? ऐसे श्यामा जी के गौर वर्ण के ऊपर में सुंदर भ्रकुटी नेत्र के ऊपर भाग के ऊपर में, पलकों के ऊपर वाले भाग में ये तो ऐसी है काले रंग की हैं, ये शोभायमान हो रही हैं। अंग अंग भूखन भूखन, बोलो साथ जी, अब देखो अंग अंग और भूषण भूखन, अंग अंग में हर दिन इनका काम रोज के लिए बन गया। हाँ, तो अंग अंग जो भी अंग अंग है, मुखारविंद हो, कान हो, नासिका हो, साथ जी, चाहे शीश कमल के ऊपर में दामनी हो, है ना, शीश फूल हो, या सुंदर बेनी हो, या चोटी हो, जो भी अंग अंग के अंदर में भूषण सजे हुए हैं, अंग अंग में, उन अंग अंग भूषण भूषण में आपस में क्या हो रहा है? एक दूसरे से भी बेहद बेहिसाब आपस में द्वंद्व करते हैं। कान का भूषण देखिए आप, इन कान के भूषण, हाथ के भूषण देखो, आपस में जोड़ी जोड़ी है, लेकिन एक दूसरे से अंग अंग के अंदर में जो भूषण है, इसलिए हमें हाथ तक का बोलना पड़ा। ऐसे सुंदर भूषणों की ऐसी अपरंपार
द्वंद्व होता है, उनका नूर का, उनकी किरणों का जबरदस्त टकराव होता है। करते माए जंगो, इसलिए आपस अंग अंग में पहने हुए जो भूषण हैं, उन भूषणों का आपस में एक दूसरे के साथ में द्वंद्व होता, लेकिन एक दूसरे को कम नहीं है, ना एक दूसरे से ज्यादा है। सब एक दूसरे को ठेलते हैं उनका नूर तेज को, लेकिन सब बराबर हैं। दो जड़ावे अद्भुत, इसलिए दो जड़ा। अब देखो, क्योंकि जहाँ अंगों के अंदर भूषण की बात कही तो दोनों जड़ाव आ गए। कान में पहने हुए सुंदर पानड़ी है, कान में पहने हुए झाला है। अब आप देखिए, आज झाला की बात हो रही, सुंदर, और महिलाएं माताएं जानती हैं अच्छे से कि कान के अंदर में कोई टॉप सभी पहनता है, समझे नहीं, कोई पानड़ी जैसा आकार का पहनता, कोई झाला को देखो, कोई बाला सुंदर, कोई झाला पहनता, कोई तो इस तरह से अलग अलग तरह के भूषण हैं। आज इन कान के अंदर में सुंदर श्यामा जी महारानी जी ने जो झाला पहने हुए हैं, उन दोनों जोड़ी का आपस में देखिए नूर बढ़ रहा है, और नूर बढ़ेगा तो उनका नूर कहाँ जाएगा, कान का गाल पर आएगा नहीं। इसलिए कान के भूषण है, दोनों जोड़ी की शोभा दोनों गाल पर उसकी आभा दिखाई देती है। सात रंग नंग झाल, सात रंग नंग झाल, जो झाला पहनी है श्यामा जी महारानी जी, उनमें 7 नंग जड़े हुए हैं। 7 नंग, चाहे दाहिनी तरफ देखो चाहे बाईं तरफ, दोनों कान के अंदर में है। इन नंगों की शोभा, इन झालों की शोभा, इनकी नूर की शोभा सुंदर आपस में टकराती है। सूक्ष्म झाल शोभा अति बड़ी। अब साथी, अब झाला में देखो, झाल जो पहनी हुई है, इनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म, उसकी बारीक से बारीक, नंग से नंग, उसकी आकृति देखिए, उसकी ही आप जो है चित्रण देखिए, उसका कितनी बारीक से बारीक दर्शन कर सकते हैं। उसमें इतनी तरह की डिजाइन, इतनी तरह की उसके अंदर में रचना है, इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म निहारो तो उसमें देखते 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 उम्र बीत जाए साथ जी। जाए उठता माहे गाल, इस तरह से जो झाई इसकी उठती है, जो रोशनी उठती है, किरणें जो उठती हैं, वो कहाँ, गाल में। इसलिए गाल का रंग और झालों का रंग और उसके साथ में उनमें और भी पहने भूषण आपस में अपना एक दूसरे को रंग देते हैं। फूल झालों के मुख पर, फूल झालों के मुख पर, इसलिए साथ जी ये झालों के जो फूल बने हैं उनमें बीच में उनकी पूरी रोशनी, उनका तेज, उनका नूर, उनका प्रकाश मुख के ऊपर में कितना शोभायमान होता है। बताओ कैसे होता है? किसी के मुख पर श्रृंगार करूं और श्रृंगार करने के बाद उसका मुख कितना अच्छा लगता है। यदि झाला उतार दो सूना लगेगा नहीं, यदि झाला को उतार दो तो सूना सूना लगे। बोले जैसे मुख पर ये झाले इतनी शोभायमान लग रहे, इतने प्रिय लग रहे, इतने अच्छे लग रहे हैं। शोभा लेता अति बड़ी, शोभा लेता अति बड़ी, इसलिए ये इतनी प्यारी शोभा श्यामा जी महारानी जी के दोनों कान के अंदर में जो झाला पहने हैं, मुख शोभायमान हो रहा है। मुख की शोभा क्या क्या, यदि नासिका के अंदर में सुंदर बेसर पहनी हो और नासिका के अंदर में बुल्लाक पहना हो, समझे, दो दो भूषण है, याद रखो। एक है नत बेसर जो नाक के एक तरफ पहनी जाती है, समझे, और जो बुल्लाक जिसका नाम मुरली है वो नासिका के मध्य बीच में पहनी जाती है, और उसी में ही मोती है सुंदर सा, उसमें सुंदर मोती, वही मोती जो है अधरों पर लटक रहा है। साथ जी श्यामा जी महाराज जी का दिव्य दर्शन करते करते लगता है किसी में डूबे रहो, इसी में ओतप्रोत हो जाओ, इससे हटने का दिल ही नहीं चाहता है। आप जो भी भूषण देखो, आप जो भी अंग देखो, उसमें कई शोभा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए ये संसार का शरीर है, संसार का वजूद है, यहाँ की जुबान है, यहाँ के शब्द हैं,
इंद्रावती जी कहते हैं कैसे करके कहें, ऐसी सुंदर मुखारविंद की शोभा, उनका नूर, उनका तेज ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात श्यामा जी महारानी जी हमारे लिए ही सज रही होवे। दिन नंगो जोते उठत है। अब नंगों की बात कही, पहले अंग की बात कही, फिर उसके साथ भूषण में जड़े हुए नंग की। इन नंग की शोभा देखो ना, इनका नूर तेज देखो, इनका नूर तेज कैसा है कि जो आकाश की तरफ में जाता है और पूरा आकाश आच्छादित हो जाता है। क्यों कहूं, कैसे कहूं, सुंदर साथ जी समझ आए तो समझिएगा। इंद्रावती जी ने पूर्ण तरह से धनी के वचनों को जाहिर किया है, इंद्रावती जी श्यामा जी के वचनों को जाहिर किया है, और उन्होंने कोई कसर, कोई कमी, कहने की उनकी जो कला है, कहने का जो तरीका है कि सुंदर साथ जी निश्चित करके समझ जाएं, उनके हृदय में ये स्वरूप बैठ जावे। जब हृदय में ये स्वरूप बैठ जाएगा तो सुंदर साथ जी यही तो हमारी सिरदार है, हम तो इनके अंग में हैं। इसलिए ये शोभा का वर्णन करना, ऐसे अंगों की, नंगों की, उन वस्त्रों की, उन भूषणों की कैसे करके समझाया जाए। दिन के अनेक तरंग, अब इन भूषणों में, ये झाला में जो पहने, उनमें जो नंग हैं, उन रंगों के, नंगों की अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं, ऐसी लहरें उठती हैं, और लहरें और तरंग उठते उठते आकाश की तरफ को दौड़ जाती हैं। दिन के अनेक तरंग, फूले झालों के मुख पर, शोभा लेता अति नंग, दिन नंगो जोते उठत है। इनके अनेक तरंग, इनके अनेक तरंग,